Hello everyone. Let's start with our first lecture. पहले मैं लेक्चर ले चुका हूँ गूगल मीट पे, बट बहुत लोग नहीं थे। और ये लेक्चर्स क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं, आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको फिर से एज अ वीडियो लेक्चर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जो लोग एब्सेंट थे या जो लोग उस दिन नहीं थे वो ख़ास तौर से सुनिएगा। तो चलिए पहले लेक्चर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि हीट इंजन से होते क्या हैं। हीट इंजन्स आर बेसिकली अ इंजन और अ सिस्टम दैट कन्वर्ट्स हीट और थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। यानी ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो आपके थर्मल एनर्जीज़ को मैकेनिकल एनर्जी में, थर्मल या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस मैकेनिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल वर्क के रूप में यूज़ कर सकते हो जहाँ कहीं भी आप चाहो। ठीक है, अब हीट इंजन्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? पहला होता है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है? तो लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो आपका होता है उसमें हम क्या करते हैं, कोई फ्यूल लेते हैं, उससे हम एक और वर्किंग फ्लूइड को हीट देते हैं, जो वर्किंग फ्लूइड आपको जा कर के मैकेनिकल वर्क या एनर्जी देता है। जैसा आपने अभी तक पढ़ते आए हो, आप अभी तक अपने 6 सेमेस्टर जो आपने पढ़े हैं, आपने सिर्फ एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स पढ़ा, अभी तक आपने इंटरनल कंबशन इंजन्स नहीं पढ़ा है। कौन कौन से इंजन्स आपने पढ़े हैं? स्टीम इंजन, ठीक है, या स्टीम टरबाइन प्लांट या गैस टरबाइन प्लांट्स। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इनमें होता क्या है, अगर मैं स्टीम टरबाइन प्लांट का एग्जांपल लूँ तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बॉयलर होता है, बॉयलर में हम वाटर को इवापोरेट करते हैं ताकि हमको स्टीम मिले, और उस स्टीम को हम एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं वर्क की तरह। तो उस स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए पहले मैंने कोल का इस्तेमाल किया बॉयलर पे। ठीक है, कोल से मैंने उस वाटर को स्टीम में बदला, फिर उस स्टीम से मैंने वर्क प्रोड्यूस किया। राइट, तो इस तरह से हमने एक तरह से दो फ्यूल यूज़ कर लिया। पहला तो हमने जो कोल यूज़ किया वो, दूसरा हमने जो वाटर एज अ फ्यूल या एज अ वर्किंग सब्सटेंस यूज़ किया वो। उसके बाद हमको वर्क मिला। ठीक है, जैसा कि हम स्टीम टरबाइंस में हम देखते हैं, पहले आपका कंप्रेसर से कंप्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद वाटर आपका इवापोरेटर में जाता है, इवापोरेटर में इवापोरेट होता है, इवापोरेट होकर के वो स्टीम बनता है, स्टीम को हम टरबाइन में एक्सपेंड करते हैं, जिससे आपको मैकेनिकल वर्क मिलता है। उसके बाद हम फिर से स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करते हैं, वो फिर कंप्रेसर में जाता है, और इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, बट इंटरनल इंजन इंटरनल कंबशन इंजन में क्या करते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन में हम डायरेक्ट फ्यूल को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बीच में कोई और वर्किंग सब्सटेंस नहीं आता है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, हम डायरेक्ट उसको बर्न करते हैं और मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक मेजर बेसिक डिफरेंस है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन में। ठीक है, तो इंटरनल कंबशन इंजन ही हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। तो हम आते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में। अब इसके बाद हम इसका सबसे पहले आईसी इंजन्स के या इंटरनल कंबशन इंजन की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आईसी इंजन्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, ये 4 स्ट्रोक इंजन है और ये आपका 2 स्ट्रोक इंजन है। अब ये 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और आपके सिलेबस में केवल इतना ही है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन, उसके बाद आपका स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, उसके बाद की चीज़ें आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए। फर्दर और भी क्लासिफिकेशंस हैं अलग अलग तरह के, लेकिन आपको पढ़ना बेसिकली इस सब्जेक्ट में, सॉरी फॉर दैट, हाँ पढ़ना आपको बेसिकली इस सब्जेक्ट में
इतना ही पोर्शन है, ठीक है। यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन और ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, या स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में जो साइकिल यूज़ होता है वो ऑटो साइकिल होता है, ठीक है। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो साइकिल यूज़ होता है वो डीजल साइकिल यूज़ होता है। स्पार्क इग्निशन इंजन में हम एज अ फ्यूल पेट्रोल यूज़ करते हैं और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हम एज अ फ्यूल डीजल यूज़ करते हैं। तो ये आपका बेसिकली आईसी इंजन के कंपोनेंट्स हैं। इस तरह से कुछ दिखता है आपका आईसी इंजन। आप इसमें देख सकते हैं एक इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, इनलेट वाल्व और इनलेट मैनिफोल्ड, जो आप देख सकते हो इनलेट मैनिफोल्ड और इनलेट वाल्व्स हैं। इसके थ्रू आपका फ्यूल प्लस एयर, ठीक है। हम प्योर फ्यूल यूज़ नहीं करते हैं, फ्यूल को हम डाइल्यूट करते हैं एयर के साथ, ठीक है। और एयर और फ्यूल को हम इंजेक्ट करते हैं थ्रू इनलेट वाल्व, ठीक। एग्जॉस्ट वाल्व से एज एन एग्जॉस्ट जो बर्न आउट गैसेस हैं वो बाहर निकलता है, ठीक है। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है बेसिकली, जो आपका आईसी इंजन है वो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, यानी कि एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर एक पिस्टन रहता है जो मूव करके आपको मैकेनिकल वर्क देता है। जस्ट लाइक अगर आप डे टू डे लाइफ में देखें तो एक इंजेक्शन जैसा होता है, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं एक आईसी इंजन को, ठीक है। तो आप इस फिगर में देख ही सकते हैं वेरियस कंपोनेंट्स इसमें दिए हुए हैं। इसमें एक क्रैंक होता है, ठीक है। क्रैंक और पिस्टन आपस में कनेक्टेड होते हैं वेरियस पिन से, जो कि क्रैंक पिन और जजन पिन, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, आपके लिए यूज़फुल है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वाटर वेरियस आईसी इंजन कंपोनेंट्स। तो इसमें आप ये सारी चीज़ें बता दीजिएगा और एक एक चीज़ को समझा दीजिएगा, ठीक। ये बेसिकली आपका जो एक्चुअल में जो आपका आईसी इंजन दिखता है, आपने कई बार देखा होगा अपने बाइक्स वगैरह में, तो इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको पता ही है, स्पार्क प्लग स्पार्क के लिए यूज़ होता है। और हम बाकी आगे डिटेल में सारे पार्ट्स का क्या क्या यूज़फुलनेस है हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्लासिफिकेशन में, जैसा मैंने बताया कि आपके पास सबसे पहले हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में। तो अभी आपके सामने जो जीआईएफ इमेज चल रहा है वो एक 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। ये किस तरह से वर्क कर रहा है देखिए। तो इसमें जो आपका पिस्टन अरेंजमेंट है, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टन। ये जो आपका पिस्टन है ये मूव करके आपको मैकेनिकल वर्क दे रहा है। अब ये क्यों मूव कर रहा है हम आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पिस्टन स्ट्रोक ले रहा है। स्ट्रोक मतलब जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, इस प्रोसेस को हम एक स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं कि ये किस तरह का स्ट्रोक ले रहा है और इसके स्ट्रोक लेने से हमको पावर मिल कैसे रहा है। तो इस डायग्राम को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है इनको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ये वो 4 पार्ट्स हैं, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब एक एक करके हर स्ट्रोक के बारे में समझते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हम आते हैं इनटेक स्ट्रोक में। अब इनटेक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, जो आपका पिस्टन है, पिस्टन सबसे पहले तो टॉप में यहाँ कहीं पे होगा, इस पोजीशन पे, यहाँ से ये आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक सक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसा आप इंजेक्शन को पीछे की तरफ खींचते हैं तो एक सक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्लूइड उसके अंदर आ जाता है। सिमिलरली ये काम यहाँ पे भी ये पिस्टन करता है। जैसे ही ये नीचे की ओर खिसकना चालू होता है, एक सक्शन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से बाहर से एयर प्लस फ्यूल, ठीक है। कुछ इंजन्स होते हैं जिसमें अगर हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल तो एयर प्लस फ्यूल दोनों एंटर करेगा, ठीक है। अगर हम डीजल यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ एयर एंटर करेगा, डीजल हम बाद में इंजेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये दो अंतर है स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। अभी फॉर एग्जांपल मैं पेट्रोल इंजन लेके चलता हूँ
तो जब ये सक्शन हो रहा है, जब इनटेक स्ट्रोक हो रहा है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, जब पिस्टन ऊपर की पोजीशन पे रहता है तो ऊपर की पोजीशन को हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। मतलब जब पिस्टन एकदम टॉप पे है तो हम उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, TDC। और जब नीचे की ओर है या एकदम बॉटम पे है तो हम उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, BDC। ठीक है, तो मैं यही नोटिफिकेशन यूज़ करूँगा आगे से। ध्यान रखिएगा, TDC मतलब टॉप डेड सेंटर यानी पिस्टन ऊपर है एकदम, और BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर मतलब पिस्टन एकदम नीचे आ चुका है। ठीक है, तो इनटेक स्ट्रोक में जो आपका पिस्टन है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जा रहा है। ठीक, उससे क्या हो रहा है, एक सक्शन प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से इनटेक वाल्व से आपका एयर प्लस पेट्रोल या एयर प्लस फ्यूल सिलेंडर के अंदर एंटर होता है। उसके बाद क्या होता है, दोनों वाल्व्स यानी इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, कैम एक्शन से दोनों क्लोज हो जाते हैं और पिस्टन फिर बॉटम से टॉप की ओर जाना चालू करता है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाना चालू होता है। तो अब जब पिस्टन बॉटम से टॉप की ओर जाना चालू होगा और दोनों वाल्व्स हमने बंद कर दिए हैं तो क्या होगा, कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, अंदर जो एयर है वो कंप्रेस होने लगेगा। ठीक है, एयर प्लस फ्यूल है जो वो पूरी तरह कंप्रेस होने लगेगा। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर कंप्रेस होता है पिस्टन के मूवमेंट की वजह से बॉटम से टॉप की ओर जाने में, वो आपका है कंप्रेशन स्ट्रोक। उसके बाद थर्ड स्ट्रोक है जो आपका सबसे मेन स्ट्रोक है। यही स्ट्रोक आपको पावर दे रहा है। इसमें क्या होता है, अब क्योंकि मैं फ्यूल एज अ पेट्रोल का एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं एक स्पार्क प्लग यूज़ करूँगा। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन हमारा पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज़ करता है, जैसा मैं बता चुका हूँ। तो इसमें हम एक स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं। अगर डीजल होता तो हम कोई स्पार्क प्लग यूज़ नहीं करते, क्योंकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर 2 भी मैंने वैसे अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं वहाँ जा कर के। तो क्या होता है पावर स्ट्रोक में, कंप्रेशन हो गया, अंदर का एयर और फ्यूल पूरी तरह कंप्रेस हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी उसका। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। इस सिचुएशन में हम जब स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, ये आपका एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर एक बारूद की तरह काम करता है और वो चिंगारी उस बारूद में चिंगारी लगाने का काम करते हैं। यानी जो स्पार्क आपका है स्पार्क प्लग से, वो एयर और फ्यूल को ब्लास्ट करता है एक तरह से। ठीक है, जैसे दिवालियों में हमने बम जलाया है तो जिस तरह से वो ब्लास्ट होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक छोटा सा एक्सप्लोज़न होता है। ठीक है, ड्यू टू द इग्निशन ऑफ फ्यूल एंड एयर। तो इस एक्सप्लोज़न से क्या होता है, पिस्टन बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आता है। राइट, इस तरह से जैसा हमने देखा है, कभी हमने अगर दिवाली में पटाखे वगैरह जलाए हैं तो क्या होता है, अगर आप कुछ पत्थर वत्थर उस बम के ऊपर रख दिए और फिर उस बम को ब्लास्ट कर रहे हो तो पत्थर बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उछलता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है और इस पिस्टन के ऊपर से नीचे आने की वजह से आपको मिलता है पावर या मैकेनिकल वर्क। ठीक है, यही आपका वर्क जाके आगे आपके व्हीकल के टायर्स में या व्हील्स में जा कर के ट्रांसफ़र होता है और आपका व्हील्स घूमना चालू होता है और आपकी व्हीकल चलती है, यानी आपकी बाइक कार जो भी हो इसी वजह से चलती है, आगे बढ़ती है। तो यही पावर स्ट्रोक है जो आपके व्हीकल को मूव कर रहा है। राइट, ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा स्ट्रोक जो कि है पावर स्ट्रोक। फिर फाइनल स्ट्रोक जो आपका है वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब पिस्टन आपका एकदम नीचे की ओर आ चुका है बॉटम डेड सेंटर पे। अब ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा, बॉटम से टॉप की ओर जाएगा। ठीक है, उस समय आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व के ओपन होने से क्या होगा, जो अंदर का जो बर्न आउट जो एयर और फ्यूल बर्न हो चुका है उस एक्सप्लोज़न की वजह से, वो बाहर निकलना चालू होगा और एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो आपने देखा कि एक 4 स्ट्रोक इंजन में आपको पावर प्रोड्यूस करने के लिए टोटल 4 स्ट्रोक लगते हैं। जब ये 4 स्ट्रोक होता है तब आपको जा कर के पावर मिलता है। ठीक है,
इसलिए इस इंजन का नाम है 4 स्ट्रोक इंजन, क्योंकि आपको 4 स्ट्रोक में पावर मिल रहा है। तो पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पावर मिल रहा है, तो ये कैम कितनी बार घूमेगा? इसके टर्निंग होने से ही तो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो ये कितनी बार घूमेगा तो कि हमको 4 स्ट्रोक मिलेगा। जब ये आधा घूमेगा तो पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा, फिर से हाफ घूमेगा तो फिर से नीचे से ऊपर जाएगा, एक बार और फिर आधा घूमेगा तो ऊपर से नीचे आएगा, फिर एक बार घूमेगा तो नीचे से ऊपर जाएगा। मतलब टोटल ये क्रैंक आपका, सॉरी इसको क्रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रैंक आपका टोटल कितना रिवॉल्यूशन लेता है? 2 रिवॉल्यूशन। तो आपको ये याद रखना है, एक 4 स्ट्रोक इंजन में आपको पावर मिलता है 4 स्ट्रोक में और 2 क्रैंक रिवॉल्यूशन में, राइट। इम्पॉर्टेंट है ये। तो इन अ 4 स्ट्रोक इंजन वी गेट पावर by the movement of crank twice and by the motion of piston 4 times, or by 4 stroke and 2 complete movement of or 2 360 degree movement of crank, ठीक है। आप एक बार और ये GIF इमेज देख लीजिए, जो मैंने समझाया उस तरह से किस तरह से हो रहा है। नीचे ऊपर से नीचे आया, इनलेट वाल्व खोला, फ्यूल अंदर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, ब्लास्ट हुआ। यहाँ पे जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट में बता रहा हूँ, ये आपका जो है यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, पावर मिला, नीचे आया, फिर एग्जॉस्ट हुआ, ठीक है, और सारे गैसेस आप बाहर निकल गए। ये पावर स्ट्रोक है, अब ये बाहर निकल गया, राइट। सो दिस इज़ हाउ अ 4 स्ट्रोक इंजन वर्क्स। इस GIF इमेज को अच्छे से देख लीजिए, इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बेटर। तो ये वही चीज़ें जो मैंने समझाई है, ठीक है। तो एज अ नोट्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए। एक बार पढ़ लेना और एक बार इसको पढ़ लेना। PPT आप लोगों के पास, सबके पास है ही, सो टेक इट्स हेल्प। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब फ्लाई व्हील हम सब ने हमेशा से पढ़ा है कि फ्लाई व्हील एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करता है, और जब ज़रूरत है तो वापस रिलीज़ करता है, यानी स्पीड को कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। बट किस तरह से हेल्प करता है? अब देखिए, ये आपके एक तरह से 4 इंजन का या 4 सिलेंडर इंजन है बोल सकते हैं। एक इंजन में 4 सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, यानी 4 पिस्टन है आपके। अब फ्लाई व्हील इसमें क्या करेगा? तो जब पावर स्ट्रोक में आपका पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है, ठीक है, तो ये तो आपको पावर मिला है यहाँ के एक्सप्लोजन से, इसलिए ये ऊपर से नीचे आया है। उसके फोर्स से, एक्सप्लोजन के फोर्स से ये ऊपर से नीचे आया है। बट नीचे आने के बाद इसको वापस ऊपर भी जाना है, और फिर से नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, तब इसको दोबारा पावर मिलेगा, फिर से एक्सप्लोजन होगा। तो ये एक बार तो एक बार तो नीचे से ऊपर आ गया, बाकी के 3 बार वो भी सेम स्पीड से, जिस स्पीड से ये नीचे आया था उसी स्पीड से इसको ऊपर भी जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है। वो कैसे होगा? तो उसमें हेल्प करता है आपका ये, उसमें हेल्प करता है आपका ये फ्लाई व्हील, राइट। कैसे हेल्प करता है? आप कभी भी कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट को जैसे घुमाते हैं, आपने घुमाया हुआ कई बार, तो क्या होता है, आप एक बार फोर्स दे करके उसको घुमा देते हो तो कुछ देर तक वो उसी वेलोसिटी से घूमता घूमता ही रहता है, ठीक है। तो सेम चीज़ होती है इस फ्लाई व्हील के साथ। जैसे इसको पावर स्ट्रोक मिलता है, ये फ्लाई व्हील से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी फ्लाई व्हील रोटेशनल मूवमेंट में आ जाता है, ठीक, और कुछ देर तक वो उसी रोटेशनल मूवमेंट में रहेगा। तो इसके रोटेशन की वजह से बाकी का जो 3 स्ट्रोक है वो कैरी फॉरवर्ड हो पाता है, क्योंकि ये अभी घूमता रहेगा कुछ देर तक, ठीक है। तो ये जब रोटेट हो ही रहा है, तो इसके रोटेशन की वजह से पिस्टन ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ये 3 स्ट्रोक और कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पावर स्ट्रोक के समय एनर्जी कंजर्व कर लेता है, और बाकी के स्ट्रोक के समय ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। तो इस तरह से फ्लाई व्हील वर्क करता है। फ्लाई व्हील आपके सिलेबस में आईसी इंजन्स में नहीं है, वो थ्योरी ऑफ मशीन्स में था, ठीक। बट क्योंकि ये आईसी इंजन्स में यूज़ होता है, सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ फ्लाई व्हील वर्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में। तो वो 4 स्ट्रोक इंजन था, 4 स्ट्रोक लगे, ये 2 स्ट्रोक इंजन है। तो जैसा नाम ये सजेस्ट कर रहा है, 2 स्ट्रोक लगेगा।
अब उसमें 4 स्ट्रोक लग रहा था, इसमें 2 ही स्ट्रोक में कैसे हम काम करेंगे? तो हम इसको इस तरह से डिज़ाइन ही करते हैं कि 2 स्ट्रोक में ही आपको पावर मिल जाए। ठीक है, आप जैसा इस GIF इमेज में देख रहे हो कि जब ये एक्सप्लोज़न हो रहा है उसी टाइम फ्यूल भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम 2 अलग अलग स्ट्रोक्स में ब्रेक करके समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। यह है आपका 2 स्ट्रोक। ठीक है, एक को हम नाम देते हैं अप स्ट्रोक, एक को हम नाम देते हैं डाउन स्ट्रोक। अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है, देखिए ये पिस्टन जब आपका बॉटम से टॉप की ओर जा रहा है समझो, और इसको पावर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका पावर जनरेट हो रहा है स्पार्क प्लग से और इसको पावर मिल रहा है। तो जब ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इस तरह से मूव कर रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सॉरी, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे जो इनलेट वेल्व्स है ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाए तो ये वेल्व जो कि पिस्टन से पहले कवर था वो खुल जाए। तो इससे क्या हो रहा है, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है पिस्टन, तो उसी समय सक्शन भी प्रोड्यूस हो रहा है और कंप्रेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। 2 काम एक साथ हो रहा है। सक्शन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि यहाँ से आपका पिस्टन जो पहले कवर किया हुआ था, इस फिगर में देखो किस तरह से इनलेट वाल्व कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे इनलेट वाल्व कवर्ड है पिस्टन से। जैसे ये ऊपर की ओर जाता है तो एक सक्शन भी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, साथ साथ ऊपर यहाँ पे कंप्रेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, तो सक्शन प्रोड्यूस होने से सेम वही होता है, फ्यूल एयर मिक्सचर आपके क्रैंक केस चैम्बर में, मतलब जहाँ पे क्रैंक आपका रोटेट होता है उस चैम्बर में एंटर कर जाता है फ्यूल प्लस एयर। ठीक, और ऊपर आपका साथ साथ यहाँ पे कंप्रेशन प्लस पावर स्ट्रोक, दोनों कंप्रेशन प्लस इग्निशन दोनों यहाँ पे हो रहा है। अब सेकंड में देखते हैं क्या होता है जब ये वापस ऊपर से नीचे आ रहा है। राइट, उस समय क्या होता है? उस समय आपका यहाँ पे जो क्रैंक केस में फ्यूल है, देखो ये सारे फ्यूल जो हैं यहाँ पे एक पैसेज बना हुआ है, दिख रहा है? तो ये क्रैंक केस से होता हुआ ये ऊपर सिलेंडर के टॉप पोर्शन की ओर बढ़ना चालू हो जाता है। जब आपका पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आ रहा है, तो ये क्रैंक केस पे प्रेशर बनाएगा। उस प्रेशर से जो आपका यहाँ पे फ्यूल प्लस एयर जमा है वो इस पैसेज के थ्रू होता हुआ आपका सिलेंडर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस में आपका यहाँ पे एयर और फ्यूल बर्न हो गया था वो बाहर की ओर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि आपका बाहर का एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है वो लेस है, सॉरी, जो बाहर एनवायरनमेंट का प्रेशर है वो लेस है और यहाँ का प्रेशर हाई है एक्सप्लोजन की वजह से। तो कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने की कोशिश करती है, तो जो बर्न आउट गैसेस हैं वो आपका सिलेंडर से बाहर चला जाता है। साथ ही साथ जो फ्रेश चार्ज है, जो फ्रेश फ्यूल है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जहाँ आपका फ्यूल इनटेक भी हो रहा है और साथ साथ एग्जॉस्ट भी हो रहा है एक ही स्ट्रोक में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग। ठीक है, याद रखना इस वर्ड को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग। ठीक, तो इस तरह से 2 स्ट्रोक इंजन में 2 ही स्ट्रोक में आपको पावर मिल जा रहा है। तो क्योंकि 2 स्ट्रोक लग रहा है तो क्रैंक रिवॉल्यूशन कितना लगेगा आपको? एक, आपको 4 स्ट्रोक में 2 क्रैंक रिवॉल्यूशन लग रहे थे, तो 2 स्ट्रोक में 1 क्रैंक रिवॉल्यूशन लगेगा। राइट, तो 2 स्ट्रोक में पावर मिल रहा है और एक क्रैंक रिवॉल्यूशन में पावर मिल रहा है। तो ये हो गया आपका 2 स्ट्रोक इंजन। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ें जो मैंने समझाई। ठीक है, स्कैवेंजिंग याद रखना, इसमें पूरी तरह आया नहीं है स्लाइड में। दिस प्रोसेस ऑफ फिलिंग द सिलेंडर, 1 मिनट इसको ठीक कर देते हैं।
हाँ, तो अब आप देख सकते हो एज द पिस्टन नियर, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इसमें एज अ नोट्स आप इसको ले सकते हो, ठीक है। इसको मैं एक बार और पढ़ देता हूँ कि क्या क्या फंक्शन हो रहा है आपका टू स्ट्रोक इंजन में। एज द पिस्टन नियर स्टॉप डेड सेंटर अ स्पार्क फायर्स द कंप्रेस्ड मिक्सचर, ठीक। एज इन फोर स्ट्रोक द मिक्सचर बर्न्स एंड इट्स केमिकल एनर्जी बिकम्स हीट एनर्जी रेजिंग द प्रेशर ऑफ द बर्न मिक्सचर टू हंड्रेड्स ऑफ पी एस आई पॉइंट स्क्वायर इंच होता है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट है ये भी। So this pressure drives the piston down the bore, rotating the crankshaft. As the piston continues down the bore, it begins to expose an exhaust port. Exhaust port आपका expose होने लगता है, ठीक, in the cylinder valve. As spent combustion gas rushes out through this port, the descending piston is simultaneously compressing the fuel air mixture trapped beneath it in the क्रैंक केस। तो क्रैंक केस में जो आपका फ्यूल था उसको ये कंप्रेस करना चालू कर देता है और साथ ही साथ आपका जो एग्जॉस्ट गैस है उसको बाहर निकालना चालू कर देता है। एज द पिस्टन डिसेंड्स मोर, जैसे ही वो और नीचे जाता है, इट बिगिनस टू एक्सपोज टू और मोर फ्रेश चार्ज पोर्ट्स, ठीक है। तो आपके वो फ्रेश चार्ज वाले पोर्ट्स खुल जाते हैं, फ्रेश चार्ज वाले पोर्ट्स खुल जाते हैं। तो उसके बाद विच आर कनेक्टेड टू क्रैंक केस बाय शॉर्ट डक्ट्स, ठीक है, कुछ डक्ट्स के थ्रू है, तो वो पोर्ट्स खुल जाते हैं। तो एज द प्रेशर इन द सिलेंडर इज नॉ लो एंड प्रेशर इन द क्रैंक केस हायर, फ्रेश चार्ज फ्रॉम द क्रैंक केस रसेस इनटू द सिलेंडर थ्रू द फ्रेश चार्ज पोर्ट्स, ठीक है। तो जो फ्रेश चार्ज है वो आपका उन पोर्ट के थ्रू अंदर आना चालू हो जाता है और साथ ही साथ जो एग्जॉस्ट है वो बाहर जाना चालू हो जाता है। These ports are shaped and aim to minimize direct loss of the fresh charge to the exhaust port. Even in the best designs, there is some loss, but simplicity has its price. This process of filling the cylinder while also pushing leftover exhaust gas out the exhaust port is called scavenging. तो वही प्रोसेस जो आपके फ्रेश चार्ज को एंटर भी कर रहा है और एग्जॉस्ट को बाहर भी निकाल रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैवेंजिंग, ठीक है। अब जो टू स्ट्रोक इंजन होता है इसका माइलेज जो होता है, यानी कि जो इसकी थर्मल एफिशिएंसी होती है वो फोर स्ट्रोक इंजन से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हालांकि तो ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि इस एग्जॉस्ट पोर्ट से, इस पोर्ट से सिर्फ बर्न्ड गैसेस बाहर निकलें और जो फ्रेश चार्ज यहाँ से आ रहा है वो बाहर की ओर न जाए। बट कितना भी बेस्ट हम डिज़ाइन बना लें, कुछ न कुछ ये फ्रेश चार्ज बाहर चला जाता है आपके एग्जॉस्ट के साथ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको पेट्रोल या डीज़ल ज़्यादा यूज़ होता है। तो पेट्रोल या डीज़ल ज़्यादा यूज़ होने से इसकी थर्मल एफिशिएंसी कम हो जाती है। जितनी एफिशिएंसी आपको फोर स्ट्रोक में मिलेगी उतनी आपको टू स्ट्रोक में नहीं मिल पाती, राइट। लेकिन इसका डिज़ाइन सिंपल है, ठीक। फोर स्ट्रोक से बहुत सिंपल डिज़ाइन है और टू ही स्ट्रोक में पावर मिल जा रहा है। तो चूँकि टू स्ट्रोक में ही पावर मिल जा रहा है तो पावरफुल ज़्यादा इंजन कौन सा है? टू स्ट्रोक इंजन, सीधी सी बात है। उसमें 4 स्ट्रोक लग रहा है पावर में, इसमें 2 ही स्ट्रोक में आपको मिल जा रहा है, तो ज़्यादा पावरफुल आपका फोर स्ट्रोक इंजन है, ठीक। बट माइलेज ज़्यादा आपका किसका है? फोर स्ट्रोक इंजन का। या थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा किसकी है? फोर स्ट्रोक इंजन की। दूसरी आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है आपका, मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा कब होगा? जब फ्रिक्शनल लॉसेस कम से कम होंगे, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी वो है कि आपको कितना मैकेनिकल पावर मिलना चाहिए था और कितना मैकेनिकल पावर मिला, मतलब जितना मैकेनिकल पावर मिला अपॉन जितना मैकेनिकल पावर आपको मिलना चाहिए था। तो ये लॉसेस होते कहाँ पे हैं? ये लॉसेस होते हैं फ्रिक्शन में। जो पिस्टन और सिलेंडर आपस में कांटेक्ट में हैं और स्ट्रोक ले रहे हैं, इस फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा मैकेनिकल पावर हमारा लॉस हो जाता है, पूरा नहीं मिल पाता। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हो सकती है, टू स्ट्रोक की या फोर स्ट्रोक की? सीधी सी बात है, मैकेनिकल एफिशिएंसी टू स्ट्रोक की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हर पावर स्ट्रोक में इसका पिस्टन 2 ही स्ट्रोक ले रहा है, मतलब 2 ही बार फ्रिक्शनल लॉस होगा। लेकिन फोर स्ट्रोक में 4 बार स्ट्रोक ले रहा है तो 4 बार फ्रिक्शनल लॉस होगा हर एक पावर स्ट्रोक में। तो चूँकि उसमें 4 बार स्ट्रोक ले रहा है तो 4 बार फ्रिक्शनल लॉस होगा, मतलब ज़्यादा फ्रिक्शनल लॉस होगा, ठीक है। इसीलिए आपका फोर स्ट्रोक इंजन का मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होता है और टू स्ट्रोक का मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। तो टू स्ट्रोक इंजन के
फ़ायदे हैं कि इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा है। बट नुकसान क्या है इसका? थर्मल एफिशिएंसी कम है या माइलेज कम है, राइट। अब देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में। जैसा हमने समझाया, साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन इन 2 रिवॉल्यूशंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक लगता है और 2 रिवॉल्यूशन आपका लगता है क्रैंकशाफ्ट का। बट 2 स्ट्रोक इंजन में 2 ही स्ट्रोक लगता है और क्रैंक का 1 ही रिवॉल्यूशन लगता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आते हैं, बिकॉज ऑफ द अबव टर्निंग मूवमेंट इज़ नॉट सो यूनिफॉर्म एंड हेंस हेवियर फ्लाईव्हील इज़ नीडेड। चूँकि 4 स्ट्रोक इसको लेना है तो इसका टर्निंग मूवमेंट उतना यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक। तो हमको थोड़ा सा हैवी फ्लाईव्हील की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस फ्लाईव्हील को, उस पिस्टन को 3 बार और 3 बार और स्ट्रोक लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हेल्प करना है इस फ्लाईव्हील को। एक तो पावर स्ट्रोक मिल गया, उसके बाद 3 स्ट्रोक और लेगा, फिर पावर स्ट्रोक मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसको 3 स्ट्रोक और लेना है उसी फ्लाईव्हील की मदद से, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा हैवी फ्लाईव्हील की ज़रूरत पड़ती है। बट 2 स्ट्रोक इंजन में इसको 1 स्ट्रोक और लेना है। एक तो पावर स्ट्रोक मिल ही रहा है, दूसरा एक और स्ट्रोक लेना है, तो इसमें हम थोड़ा सा हल्का फ्लाईव्हील भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट आपका वही कह रहा है कि पावर जो इसमें आपको मिलेगा 4 स्ट्रोक साइकिल में वो कम मिलेगा और 2 स्ट्रोक साइकिल में आपको पावर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन में आपको ज़्यादा ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत है। सेम रीज़न, 4 स्ट्रोक इसको मैनेज करना है, उसको 2 ही स्ट्रोक मैनेज करना है, तो आपको ल्यूब्रिकेशन भी 4 स्ट्रोक में ज़्यादा करना होगा। फिफ्थ है आपका 4 स्ट्रोक इंजन कंटेंस वेल्व्स एंड वेल्व मैकेनिज्म। 4 स्ट्रोक इंजन में आपने देखा इनटेक वेल्व है, एग्जॉस्ट वेल्व है, ठीक है, इनटेक मैनिफोल्ड है, पैसेज है। बट 2 स्ट्रोक इंजन में उस तरह के पैसेजेस की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उस तरह के वेल्व्स की ज़रूरत नहीं है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में आपके पास वेल्व मैकेनिज्म होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में वेल्व मैकेनिज्म नहीं होता। 4 स्ट्रोक इंजन में 6 पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द हैवी वेट एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेल्व मैकेनिज्म हायर इन इनिशियल कॉस्ट। क्योंकि इसका डिज़ाइन आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, वेल्व मैकेनिज्म है, हैवी है, तो इसका कॉस्ट आपका 2 स्ट्रोक इंजन से हाई होता है, इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। बाद में वो मैनेज हो जाता है बड़ी आसानी से, क्योंकि इसकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी कि माइलेज ज़्यादा है। उसके बाद 4 स्ट्रोक इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है 2 स्ट्रोक के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट थर्मल एफिशिएंसी के बारे में मैंने बताया, तो थर्मल एफिशिएंसी आपकी 4 स्ट्रोक की ज़्यादा होगी, ठीक, यानी माइलेज ज़्यादा होगा, और 2 स्ट्रोक की थर्मल एफिशिएंसी कम होगी। 4 स्ट्रोक इंजन कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यूज वेयर एफिशिएंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे आपका माइलेज या एफिशिएंसी इम्पॉर्टेंट है, थर्मल एफिशिएंसी इम्पॉर्टेंट, जैसे कि कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, इंडस्ट्रियल इंजन्स, एरोप्लेन्स, पावर जनरेशन, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। और जहाँ पे लो कॉस्ट एंड कॉम्पैक्टनेस एंड लाइट वेट इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ कम कॉस्ट, ठीक है, कॉम्पैक्टनेस और लाइट वेट इम्पोर्टेंट है, वहाँ हम 2 स्ट्रोक यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया लॉन मूवर्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, मोपेड्स एक्सेट्रा। लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स्ड विथ पेट्रोल, ठीक है। आपने पहले अगर किसी ने भी स्कूटर चलाया है, अपने पेरेंट्स के पास हुआ करता था पहले स्कूटर, तो वो 2 स्ट्रोक हुआ करता था। वहाँ पे हम जब भी पेट्रोल डलाने जाते थे तो साथ में पेट्रोल के साथ ही हम ऑयल डलवाते थे, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो, ठीक है। तो वो इसीलिए करते थे क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में हमको पेट्रोल के साथ ऑयल मिक्स करना पड़ता था, ठीक है। तो ये इन जगहों पे यूज़ होता है। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन्स यूज्ड इन वेरी लार्ज साइजेस मोर देन 60 सेंटीमीटर बोर फॉर शिप propulsion बिकॉज ऑफ लो वेट एंड कॉम्पैक्टनेस। तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन आपके शिप्स वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक। तो यही इसका बेसिक डिफरेंस था। तो
इस लेक्चर को यहाँ लेक्चर 1 को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। लेक्चर 2 भी आपका यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको भी देख लीजिए। और कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर शेड्यूल टाइम पे, मतलब जो आपका टाइम टेबल है उसी के शेड्यूल के हिसाब से रोल नंबर आप उसी टाइम पे अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है, ताकि हमारे पास आपके अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।